लेकिन अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि दिमागी स्थिति तो ठीक नहीं है। अखिलेश यादव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनका वोट बैंक खिल जाएगा पूरी तरीके से। अगर दिमागी स्थिति ठीक नहीं है तो मुर्तजा जो भी नाम हो, किसी मस्जिद में क्यों नहीं गया? रमज़ान का पहला दिन क्यों चुना? आईआईटीएन है, ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा है, शादी की है। इतना ही अगर पागल था तो आईआईटी कैसे? क्या आईआईटी साधारण आदमी नहीं करेगा? मैं राजस्थान के कोटा से हूँ, जानता हूँ आईआईटी के लेवल के बच्चों का माइंड क्या होता है, कितना शार्प माइंड होता है। पूरी आईएसआईएस की फंडिंग हुई है, पूरा ये प्लानिंग किया गया है। और पहले दिन गोरखपुर का मंदिर ही क्यों चुना? रहने वाला कहाँ का आप बताइए अब मेरे को। मुंबई का रहने वाला गोरखपुर गया, रमजान के पहले दिन घुस के फायरिंग कर। अगर उसी दिन वहाँ पे पुलिस वाले उसका एनकाउंटर कर देते तो फिर सोनिया गांधी छाती पीटती। बाटला हाउस हो गया एक और। तो ये पूरा वोट बैंक का षड्यंत्र है। जो भी बचाए जा रहे हैं सीधे सीधे तौर पे आतंकवादी। और मैं चाहता था योगी बाबा एक और एनकाउंटर करवा देते, लेकिन ऐसे लोगों को सामने लाना भी जरूरी है। एनकाउंटर होता तो दूसरे पक्ष को पूरी तरीके से ताकत मिल जाती कि फेक एनकाउंटर करार देके और उसको डिफेंड कर लेते। लेकिन अब उसकी पूरी हिस्ट्री निकाली जा रही है, एटीएस निकाल रहा है। तो खंगाला आईएसआईएस के उसके मोबाइल के पूरे लोकेशन निकाले जा रहे हैं, उसके सिम कार्ड का ट्रेस किया जा रहा है, कहाँ से क्या लिंक निकल के आ रहा है। धीरे धीरे रुकिए, सारी चीज़ें सामने होती जाएगी साफ। अरे वो तो बोल रहा था कि हमारे ऊपर खाली बस थोपा जा रहा है, सीए एनआरसी के बारे में बात कर रहा है वो, और बोल रहा है हमारे साथ में जुर्म किया जा रहा है, इसलिए मैं हथियार उठा लिया। अच्छा, जुर्म किया जा रहा है? किस बात का जुर्म हो रहा है आप मेरे को ये बताइए। क्या जुर्म? सीए और एनआरसी आ गया है। सीए एनआरसी से किसको खतरा है? इस देश के मुसलमानों को खतरा है। मोदी जी संसद में छाती पीट पीट के बोल चुके, इस देश में रहने वाले किसी भी मुसलमान को सीए एनआरसी से खतरा नहीं है। सीए एनआरसी उनके लिए जो बाहर से आके यहाँ पे घुसपैठिया बने बैठे हैं। बांग्लादेश से हर साल देश में लगभग 30 लाख घुसपैठिया घुसते हैं बंगाल के जरिए घुस के पूरे देश में फैल जाते हैं। स्लीपर सेल की तरह एक्टिवेट होकर काम करते हैं। राजस्थान के कोटा में यही, मैं वहीं से हूँ। और आज राजस्थान में आप परिणाम देखिए, जितना भी विपक्षी एजेंडा चल क्या रहा है, मुस्लिम वोट बैंक। कल राजस्थान में अभी करौली में दंगा हुआ 4 दिन पहले, किस लिए हुआ उसकी पूरी घटना आपको जानकारी देता हूँ मैं। भीड़ निकल रही थी, अपना जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे। पुलिस वाले थे, पुलिस वालों को पता था कि छत पे 150 गुंडे बैठे हैं, पत्थर इकट्ठे हैं, लेकिन पुलिस वालों को ऑर्डर थे कि आप कुछ भी एक्शन नहीं लोगे। कितने लोग मारे गए? 40 हिंदू घायल हुए वहाँ पे। क्या एक्शन हुआ? कुछ भी नहीं। कल जोधपुर, जयपुर और कोटा में एक पेपर में मतलब बिजली विभाग को आदेश दिया गया कि रमजान का महीना चल रहा है और जितने मुस्लिम इलाके वहाँ की बिजली नहीं काटी जाए। किस प्रकार की तुष्टिकरण राजनीति है बताइए? रमजान का महीना चल रहा है तो नवरात्रि नहीं चल रहे हैं यहाँ पे। तो ये चाहते क्या? इनका साफ एजेंडा है 15/85 का, और ये उसी चीज़ में हर चीज़ को मॉडरेट कर रहे हैं। चुनाव हारते जा रहे हैं, लेकिन अक्ल इनकी खुद नहीं रही। धीरे धीरे कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 2 मुख्यमंत्री बचे कांग्रेस के, वो भी गायब हो जाएंगे। लेकिन अजान से हिंदुओं को क्या तकलीफ है? अजान से हिंदुओं को कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ हमको उस चीज़ से, जब सुप्रीम कोर्ट और संविधान में लिखा है कि आपका लाउड स्पीकर बैन है, तो मेरे घर के अगर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दायरे में लाउड स्पीकर लगा, मेरी नींद खराब हुई तो बैन वो है, उससे तकलीफ है। अजान अपने घर में करिए, खूब करिए, रोड रोक के मत करिए। हम अपनी पूजा करते, किसी को तकलीफ है आज तक? किसी को नहीं है। अपने घर में करते हैं, अपने मंदिर पे करते हैं। जो जुलूस की परमिशन भी निकलती है, बाकायदा करौली प्रशासन से परमिशन लिया गया था, नवरात्रि पे, नववर्ष पे जुलूस निकलेगा। और बहुत ज़्यादा जुलूस नहीं है, 1500 लोग थे, उनको डिफेंड करने के लिए 4 थानों की पुलिस नहीं लगा सकती थी। लेकिन इनकी मंशा शक्ति ही नहीं थी। ये चाहते कि इस प्रकार के सांप्रदायिक दंगे भड़के और इनको हिंदुत्व को टारगेट करने का एक मैसेज मिले, वोट बैंक इनको मुसलमानों का मिले। अच्छा ठीक है, ये बताइए आप कि मुसलमान भी तो बोलते हैं ना कि जब मुसलमान गलत कर रहा है तो हिंदू गलती क्यों कर रहा है? वो स्पीकर क्यों लगा रहा है बड़े बड़े साउंड में? दोनों चीज़ें देखिए, स्पीकर हर तरीके से पाबंद है। स्पीकर, हिंदुओं के स्पीकर दिन में 5 बार बजते हैं क्या? नवरात्र साल में कितनी बार आते हैं? 2 बार। कितने दिन के लिए? 18 दिन के लिए, 9 दिन के लिए। हमेशा नहीं, शाम को आरती होती है तो बजते। किसी की नींद खराब नहीं करते। सुबह 4 बजे से लेकर उनके विरोध में हनुमान चालीसा क्यों बजाया जा रहा है? हनुमान चालीसा कैसे नहीं बजेगा आप बताइए? एक पक्ष जब अपने आप को हावी दिखाएगा तो दूसरा पक्ष बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक बना देंगे आप इस देश में। बहुसंख्यक अल्पसंख्यक कभी नहीं हो सकता है। जो ये चाहते हैं, जो ये कहते हैं मोदी मठ चले जाएंगे और योगी मठ चले जाएंगे तो तुम्हें बचाने कौन आएगा? तो मैं एक बात कह दूं, ओवैसी जैसे तो आएंगे ही आएंगे, योगी और मोदी जैसे हमेशा आते रहेंगे इस देश में। लेकिन जो सेकुलर लोग हैं यहाँ पे वो तो नाराज चल रहे हैं ना इस चीज़ से। सेकुलर के वोट बैंक से मतलब क्या है? सेकुलर का वोट बैंक, अगर सेकुलर को खुश करने लग जाएंगे तो दोबारा सीट ही नहीं आती, 330 सीट। सेकुलर को खुश करने का मतलब क्या होता है? अगर हम सेकुलर को खुश करने लग जाते तो योगी बाबा रिपीट नहीं कर पाते अपनी सीटें। तो सेकुलर से अब मतलब नहीं है। जो सेकुलर है वो जाएं अपना, वो अपने घर पे देखें कि उनके साथ हो क्या रहा, उनकी बहन बेटियां किसके साथ मतलब कौन छेड़ रहा है, और सेकुलरवादिता के पीछे कहाँ वो नुकसान झेल रहे हैं अपना। ये चीज़ है। जिस तरीके से अजान होता है सुबह के 5 बजे, ठीक है, उसके विरोध में हिंदू के लोग हैं वो हनुमान चालीसा का कर रहे हैं बड़े लाउड स्पीकर के साथ में। क्या लगता है आपको मुसलमानों के साथ में अत्याचार नहीं है? मुसलमानों के साथ अत्याचार? यहाँ तो ये पहला हिंदू बहुसंख्यक देश है। ये पहला ऐसा देश है जहाँ बहुसंख्यकता प्रताड़ित हो रही है। ये पहला ऐसा देश है जहाँ पे वो लोग प्रताड़ित हो रहे हैं जो बहुसंख्यकता में हैं।
और बात रही मुसलमानों के प्रताड़ित होने की, तो सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कुछ 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसी आवाज़ों का वर्णन किया था कि इससे ज़्यादा का आप लिमिट में नहीं बजा सकते। ऐसे ही चाहे सारे जितने भी लाउड स्पीकर्स हैं, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, जागरण हो या गुरुद्वारा हो या कोई भी जुलूस हो किसी भी चीज़ का, उसमें भी एक लिमिट तय करी गई थी। और अगर आप उस लिमिट के बाहर जाएंगे तो हनुमान चालीसा भी बजेगी, सरस्वती माता के पाठ भी होंगे, दुर्गा माता के पाठ भी होंगे, और फिर उसे रोक के दिखाए कोई। ये बताइए, रमजान का इतना पवित्र महीना चल रहा है, आप बोल रहे हैं कि उसमें बंद किया जाएगा? नवरात्रि नहीं चल रहे। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। अगर जयपुर में आप नहीं लाते, जोधपुर में आप नहीं लाते, बिजली का ये प्रावधान आप नहीं लाते जिसमें मुसलमानों को ज़्यादा बिजली मिले और हिंदुओं को कम, तो ये मुद्दा तो उठता ही नहीं। बात रही शिवसेना की, तो शिवसेना अब शिवसेना नहीं रही है, वो बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना नहीं है, ये मुगल सेना है। शिवसेना भी तो बोलती है कि बीजेपी के समय भी बसता था, बीजेपी कुछ करती नहीं थी, आप काहे चिल्ला रहे हैं? वो लोग कहाँ नहीं बचती थी? यहाँ असम में बीजेपी की सरकार है, मेरे ख्याल से हिमंता बिश्वा शर्मा जी की, योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में। देख लीजिए, अवैध गुचर खानों को, अवैध मदरसों पर ताला लगाने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अभी मुर्तजा का एक वीडियो सामने आया, मुर्तजा भी नाराज चल रहा है, बोल रहा है मुसलमानों के साथ में अन्याय किया जा रहा है। और जो अभी इनका महीना चल रहा है, रोजा का टाइम चल रहा है, उस समय में जो उनका मतलब कि मीट की दुकानें थे वो सब बंद करा दिया गया है। कितना बड़ा अन्याय हो रहा है! इतना बड़ा अन्याय हो रहा है कि इनकी इतनी हिम्मत है कि चाकू लेकर 2 पुलिस वालों पर हमला कर देते हैं। वहाँ हैदराबादी एक बिरयानी आती है और बोलती है योगी जी मठ में चले जाएंगे, मोदी जी पहाड़ों में चले जाएंगे। दूसरी ओर उनका भाई आता है हैदराबाद का विधायक, वो कहता है कि हम 15 करोड़ तुम 100 करोड़। इतना अन्याय चल रहा है कि हिंदुस्तान में इतनी खुली हिम्मत है। वहाँ एक लड़की मुस्कान नाम की 100 हिंदुओं के सामने अल्लाह अकबर के नारे लगाती है। अगर मुसलमानों पर अत्याचार होता तो क्या इतनी हिम्मत होती? जवाब है नहीं। जिस तरीके से मुसलमानों के साथ में ये किया जा रहा है, अजान के समय में हनुमान चालीसा बजाया जा रहा है, कितना सही है ये? भाई साहब, अजान के समय में हनुमान चालीसा बजाया जा रहा है तो क्या गलत हो रहा है? बताइए, क्या गलत हो रहा है? क्यों बजाया जा रहा है? क्या गलत हो रहा है? हमारे घर के बगल मस्जिद है, चलता है सुबह 4 बजे। कितनी प्रॉब्लम होती है। कल को सोनू निगम ने इस बात को रखा था तो उसको दबा दिया गया, ठीक है। यही आज मुंबई में MNS के जो चीफ हैं उन्होंने आवाज़ उठाई, हाँ, उन्होंने ये बात कही तो क्या गलत कही? भाई अजान के समय में हनुमान चालीसा बजाना गलत बात नहीं है। क्या लगता है आपको इससे नफरत नहीं पैदा होगी? नहीं, भाईचारा वाली बात है ना भाई, भाईचारा दिखाओ। हमने तो बुलाया है तुम्हें नवरात्रे पे, हमारे मंदिर में बैठ के इफ्तार वो करते हुए खिलाया है हमने ना। तुम्हारे इफ्तार की पार्टी हमें ईद पे गले भी मिलते हैं, दिखाया ना भाईचारे। गंगा जमुने तहजीब की बात है तो चलने दो हनुमान चालीसा। तुमसे, तुम्हारे अजान से प्यारी धुन है हमारे हनुमान चालीसा का, तुम भी उस भक्ति भाव में खो जाओगे। ऐसा हमारा सनातन धर्म है और उसकी आवाज़ है, तो इसमें गलत क्या है भाई? उसमें क्या ऐसा छुरा मारने का काम किया गया है? जो वास्तविकता है हनुमान चालीसा में वही दिखाया गया। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे धर्म के जो महोदय, पैगंबर महोदय थे या जो भी अनुयायी, उन पे छोरा घूपने का काम किया है, या हमारे रावण वही थे, हनुमान जी गए लंका में ढा दिए। तो मतलब विपरीत ऐसा कोई कॉम्बिनेशन थोड़ी है कि मतलब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, वो पाकिस्तान ये भारत है। भाई संदेश शांति का दोनों दे रहा है। अगर वो शांति का संदेश नहीं दे रहा है तो तुम्हारी नज़र में बुरा है, हाँ? लेकिन जब शांति का संदेश दोनों दे रहा है, ऐसा आप चाहते हैं, आप कहते हैं कि अल्लाह भी इंसानियत की बात करते हैं और राम भी इंसानियत की बात करते हैं, तो हनुमान चालीसा और अजान दोनों एक साथ बन जाता है, तो इसमें बुराई क्या है? क्या जो सेक्युलर लोग हैं वो बोल रहे हैं इससे नफरत पैदा हो सकती है ना इसमें। देखो, तुम करो तो रासलीला, हम करे कैरेक्टर ढीला, ये कहाँ की बात हुई? मतलब तुम अजान करो, तुम लड़ाई करो, तुम बम फेंटो, तुम हिजाब की बात करो, तुम बम फेंकने वाले को बोल दो बच्चा है, उसको उसके लिए कोर्ट में लड़ो, तो ये सब सही बात है। लेकिन अगर हम अगर रोड पे आ जाते, हम कट्टरता की बात करने लग जाते, तो हम तुम्हारी नज़र में भाई भगवा आतंकवादी कहाँ से बन जाते? आतंकवादी मिलता जुलता शब्द तुम्हारे उससे है, तो हम कहाँ से काफिर और भगवा आतंकवादी हो जाते? ये सवाल तो उनसे है हमारा। हमने क्या ऐसा कर दिया जिससे हमारे ऊपर तुम ये धब्बा लगा सको? आज मुर्तजा भी बाहर आया, ठीक है, वीडियो के सामने बोल रहा था, कैमरे के सामने बोल रहा था कि हमारे साथ में जुल्म किया जा रहा है, CA NRC हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, इसके नफरत में आके हम हथियार उठा रहे हैं। भाई APJ अब्दुल कलाम ने तो कभी नहीं कहा कि मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, उन्होंने अपना काम किया ना। आज भारत के सबसे बड़े मिसाइल मैन कहे जाते हैं, मैं तो पैर छूता हूँ भाई, फोटो देख के उनसे सीख लेता हूँ कि भगवान मैं भी कुछ ऐसा आविष्कार करूँ, ठीक है, कि कुछ अच्छा हो।
लेकिन कुछ मुसलमानों के नज़र में एपीजे अब्दुल कलाम भी एक काफिर थे, क्योंकि वो हिंदू धर्म की भावनाओं का सम्मान करते थे। उनकी नज़र में काफिर थे, जिनकी नज़र में वो काफिर थे, उन्हीं की नज़र में आज भारत में मुसलमान प्रताड़ित हो रहा है। पहली चीज़, वो इमरान खान के प्रचारक होंगे, उन्हें पाकिस्तान का प्यार होगा, उनको ये लगता होगा कि भारत में मुसलमान प्रताड़ित हो रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये, और प्रताड़ित ये चीज़ आपको ने हामिद अंसारी को देखा होगा, 10 साल उपराष्ट्रपति रहने के बाद हामिद अंसारी को भी ये लगा कि भारत में उनको डर लगता है। बताइए उन महोदय को, दाढ़ी वाले महोदय को, इनको ये समझ में ना चाहिए कि उपराष्ट्रपति रहे हो, खाए हो, सरकारी आवास में रहे हो, देश चलाने की नीतियों पे काम किए हो, संविधान में बैठे हो, लेकिन संविधान से जब उतरते हो उस पोस्ट से, कुर्सी से, तो तुम्हें भी भारत में डर लगने जाता है। अरे जिसका बच्चा बीबी खुद शैतान जैसे हो, उनको भारत में डर लगने की आवश्यकता ही कहाँ है। अच्छा, तो ये बताइए, जब मुर्तजा का एटीएस जांच कर रही है, अखिलेश यादव बोलते हैं कि उसका मानसिक संतुलन है वो ठीक नहीं है, सरकार को समझना चाहिए। अखिलेश यादव जी आवेश में आ जाते हैं और कहते हैं ना, कहीं असत्य का साथ नहीं देना चाहिए। असत्य का साथ दोगे तो आपका विनाश होगा, कोई भी हो। कांग्रेस ने यही किया था, उनका भी धुरिया धाम से चले गए। यूपी में 2 सीट नहीं आई। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन वो लड़की वो वाली थी, सुपड़का वाली, ताड़का वाली लड़की थी, जो मतलब असत्य के साथ थी। तो इस वजह से विनाश हुआ उनका, और वही बुद्धि अब अखिलेश यादव जी के अंदर भी आ गया है। ठीक है, वही चीज़ समा चुका है। 4 सीटों का लाभ हुआ है, इसलिए उनके अंदर आ गया कि यूपी में अब कोई बीजेपी के सामने है तो मैं हूँ, ये उनके अंदर गुण आ गया। लेकिन बीजेपी की कूटनीति और राजनीति का उन्हें आगाज नहीं। जो पप्पू जैसे स्टार प्रचारक को, जो परिवारवाद के कुर्सी पे बैठा हुआ, कभी प्रधानमंत्री नहीं बना, तो जब वो धुरिया धाम से मिट सकता है तो अखिलेश यादव की भी वही हाल हुई, वो देख चुके हैं। मंदबुद्धि कहना, वो बताओ IIT का तैयारी किया हुआ, इतना पढ़ा लिखा बंदा मंदबुद्धि कैसे हो सकता है? मंदबुद्धि कैसे हो सकता है? करौली में आपने देखा जिस तरीके से रामनवमी पे, बताओ, जय श्री राम का प्रचार कर रहे हैं। तुम्हारे रमजान पे हम साथ में खड़े हो जाते हैं, ईद पे गले मिलते हैं, हर चीज़ तरीके से हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। भारत में सेकुलरिज्म के तहत हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जब करौली में हमारे रामनवमी का प्रचार निकलता है, वो निकलता है, तो तुम वहाँ अत्याचार करते हो, तुम ईंट फेंकते हो, पत्थर फेंकते हो, बारूद फेंकते हो, आग लगाते हो। ये कहाँ की रणनीतिक बात है? आप चांदनी चौक में देखे थे जिस तरीके से दुर्गा माता की प्रतिमा तोड़ दिया गया मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में, ये कहाँ का मतलब वो संदेश है भाई? इसका मतलब तुम्हारी नज़र में हम राक्षस हैं, हम शैतान हैं, हम काफिर हैं। क्या नाम है आपका? अजीत गुप्ता। अजीत गुप्ता, थोड़ा आगे आइए। ये बताइए कि मुसलमानों के साथ में इस तरीके का जो व्यवहार किया जा रहा है, जो जुल्म किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है भैया? हमें तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा कि कोई मुसलमान के साथ जुल्म किया जा रहा है। उनका आज़ान बंद कराया जा रहा है, और बात करें उस बात में उनका मीट की दुकानें बंद की जा रही है। अब कितना जुल्म चाहिए? तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप हिंदू बहुमूल्य क्षेत्र में आप मीट की दुकान, नवरात्रि जो कि हमारे धर्म का एक पवित्र त्यौहार है, नवरात्रि 9 दिन का, इस पवित्र त्यौहार में आप मीट की दुकानें खोल करके आप हमें क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं? यही कि मतलब कि आप मतलब कि गलत है कि नहीं, आप खुद ये चीज़ें सोच सकते हैं। बिल्कुल, एक हिंदू होने के नाते मैं यही कहूँगा कि अगर आप 9 दिन के लिए अगर अपनी दुकानें बंद कर सकते हैं तो हमारे लिए बिल्कुल खुशी की बात होगी। अजान क्यों बंद करें? क्या तकलीफ है अजान से आप लोग को? अजान से तकलीफ नहीं है भाई साहब। सुबह में अभी हम सो रहे हैं, 12 बजे हम ड्यूटी से निकले, रात की बात मैं कर रहा हूँ, सो रहे हैं, सुबह 4:30 बजे अजान हो गया। हमारी तकलीफ़ों का तो अगर वही चीज़ें अगर हम करते हैं, हम सुबह में अगर कोई अपने देवी भक्ति गीत अगर चलाते हैं तो तब हमारे भाई साहब कहेंगे कि देखिए, मतलब तब हम उस समय तो हमारे अजान से दिक्कत नहीं है, अजान से कोई समस्या नहीं है, अजान करिए, हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन हमारे रामनवमी के प्रचार पे तुम बम फेंकोगे, हम दुर्गा जी को पे अंडे फेंकोगे, मांस मीट फेंकोगे, और अगर हम कहेंगे भाई नवरात्रि में मांस मुर्गा मीट मत बेच, तो जब तुम नहीं कंप्रोमाइज़ करने के तैयार हो, भाई जनसंख्या बहुल क्षेत्र हमारा है, हम यहाँ मतलब आबादी हमारी ज़्यादा है, लेकिन हमने कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, तो हम क्यों सुने तुम्हारी? हम हिंदू नहीं है क्या? अगर तुम मुसलमान हो तो हम हिंदू हैं, अगर लेकिन तुम इंसान हो तो हम भी इंसान हैं। क्या बोले थे? तो वही हमें जी, तो हमें अजान से उतनी ही तकलीफ है जितना कि उन्हें हमारे हनुमान चालीसा से तकलीफ है। जी, आपका भी तो हनुमान चालीसा बजाया जाता है लाउड स्पीकर में? जी, बजाया जाता है, लेकिन मतलब कि हर जगह पे ये चीज़ें नहीं लागू है ना, कहीं कहीं विरोध भी होता है इसका। वो लोग मंदिर पे रोड पे आकर के नमाज पढ़ते हैं, उस पर अगर हम विरोध करें तो भी गलत है, लेकिन अगर हम अपना जुलूस निकालते हैं तो उस पर पथराव किए जाते हैं। ये बिल्कुल नीति के बिल्कुल विरुद्ध है।